नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेरणात्मक कोट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने मन को बस में कर सकते हैं। ये छोटी सी गौतम बुद्ध की कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो बिना समय को गंवाए चलिए जानते हैं कि हम सब मन को वश में करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी के पीछे के तर्क को समझ लेते हैं तो आपका मन काबू में हो सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़ा वाले व्यापारी पर पड़ी जो उदास और निराश दिख रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछे, हे भक्त, तुम इतने दुखी क्यों हो? यदि तुम मुझे अपनी चिंता के बारे में बताओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। व्यापारी ने कहा कि हे महात्मा, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे छोटे बेटे की देखभाल के लिए घर पर कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा उसे अपनी दुकान पर लाता हूँ, लेकिन वह मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी उतार देता है और कभी कभी उनका बैग उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने उसे डांटा, उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं समझा। उसकी हरकतों से मेरे सभी ग्राहक अपमानित महसूस करते हैं और वापस चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे, न ही कोई सवाल पूछोगे। व्यापारी बुद्ध से एक वादा कर लेता है। अगले दिन बुद्ध पगड़ी पहनकर आए और ग्राहक की तरह बैठे। व्यापारी के बेटे ने आकर बुद्ध की पगड़ी उछाली और नीचे गिरा दी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, जाओ और वह पगड़ी वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर पगड़ी लेकर आया और बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आए। लड़के ने फिर से पगड़ी उछाली। बुद्ध ने लड़के को एक लकड़ी और कुल्हाड़ी दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा डर था कि कहीं उसके बेटे को चोट न लग जाए, लेकिन उसे अपना वादा याद था। 7 दिन तक महात्मा कोई ना कोई नया काम लेकर आते और लड़के से करवाते। जल्द ही लड़का भूल गया कि उसे किसी की पगड़ी भी उछालनी है। इस पर व्यापारी ने कहा कि हे बुद्ध, आपने ये कैसे किया? लेकिन जो भी किया, आपने मेरे बेटे को बदल दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि आपने कैसे किया। कृपया मुझे विस्तार से समझाने की कोशिश करें। इस पर बुद्ध ने कहा कि तुमको इसलिए नहीं समझ में आया कि तुमने दिमाग के तर्क को नहीं समझा। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, पहले तुमको ये समझना होगा। यदि हम अपने मन को अपने अनुसार कार्य नहीं कराएंगे तो मन अपने अनुसार कार्य करेगा। यदि हम मन को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर लेते हैं तो मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन 2 तरह से काम करता है। पहला, मन अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकता है, या दूसरा, हम अपने मन से इच्छा अनुसार काम करा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले लड़के का मन और मस्तिष्क अनियंत्रित रूप से उसकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने लड़के से अपनी इच्छा के अनुसार काम कराया, जिससे उसकी आदतें बदल गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।